नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक एसएमई आईपीओ के बारे में फिर से डिटेल डिस्कशन करेंगे, जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल। एसएमई आईपीओ दोस्तों स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओ होते हैं और वेरी रिस्की आईपीओ होते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये है टुनवाल ई मोटर्स का आईपीओ, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ई मोटर्स जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मोटरसाइकिल बनाती है ये कंपनी। बेसिकली जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने स्ट्रांग हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है इस कंपनी के, और कंपनी का पूरा देखेंगे डिटेल से। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टुनवाल ई मोटर्स एसएमई आईपीओ की। बेसिकली ये टुनवाल एसएमई आईपीओ, टुनवाल कंपनी अगर आप देखेंगे इसकी वेबसाइट पे जाके, तो ये कार जो होती है इलेक्ट्रिक कार, उसके चार्जर्स बनाती है और स्पेशली टू व्हीलर जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं। तो उनका ये मैन्युफैक्चरिंग का मेन इसका काम है। तो बेसिकली जो है 80-90% बिजनेस इसी से आता है। बात कर ले कंपनी की, तो टुनवाल जो है आपको इनकॉर्पोरेट होती हुई दिखाई दी। दिसंबर 2018 से बनी हुई ये कंपनी डीलिंग करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में डीलिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। स्पेशलाइजेशन है इसका डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में। तो बेसिकली इसका जो प्राइम फोकस है वो टू व्हीलर है। तो हाई क्वालिटी टू व्हीलर डिलीवर करती है ये, वो भी आपको देखने को मिलेगा ईवी सेक्टर में। देखेंगे तो 23 डिफरेंट मॉडल इसके पास है लोकल मार्केट में, जो कि आपको दिखाई देंगे कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। 19 स्टेट में इसकी प्रेजेंट देखने को मिलेगी इंडिया में, और 256 डीलर इसके साथ एसोसिएटेड है। वहीं बात करें कंपनी के नेटवर्क की, तो 256 डीलर के साथ कंपनी में इंडिया में स्टेबल है। और वहीं देखेंगे तो डीलर जो अपॉइंटेड है कंपनी के, वो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं। इसके डीलर आपको रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, बैटरी मेंटेनेंस डायग्नोसिस जो होता है वो करते हैं, बैटरी सेफ्टी चेकअप करते हैं, कंपोनेंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तो जो भी कंपार्टमेंट होते हैं इसके, वो रिप्लेसमेंट का काम भी इसके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं कस्टमर के लिए। वहीं देखें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो इसकी देखने को मिलेगी लोकेटेड है पलसालना में, जो कि शिकार एटलस में जो आप देखेंगे तो अक्रॉस इसका जो एरिया है वो तकरीबन 8,000 स्क्वायर फीट में, 8,000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई फैक्ट्री है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो करती है इलेक्ट्रिक बाइक करती है इस प्लांट में, और जो कैपेसिटी है प्रोडक्ट कैपेसिटी वो 41,000 यूनिट करती है ये मैन्युफैक्चरिंग। आप ये देखेंगे तो 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कंपनी के पास 64 परमानेंट एम्प्लाई हैं। उसके अलावा ट्रेन एम्प्लाई भी हैं इसके पास, और अपने एम्प्लाई को हमेशा ट्रेन करती रहती है, उनकी इंक्रीज करती है, ऑफिशियल एक्सीलेंस करती है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी को करती है, मेंटेन कंप्लायंट स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी पर्पज से करती है। तो अगर आप देखोगे तो टू व्हीलर में ही इसका मेन है, और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे इस टाइप के टू व्हीलर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आते हैं उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर हैं वो इनको सेल करते हैं, और आफ्टर सेल सर्विस भी कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने स्ट्रांग हैं। तो फाइनेंशियली अगर हम इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो हम 3 साल के देखेंगे, 22, 23 और 24, 3 साल का फाइनेंशियल करेंगे एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करें एसिड की, तो एसिड कंपनी के थे 5,037 लाख के, फिर 5694 लाख हो गए, और फिर 7582 लाख हो गए। ये सारी फिगर्स लाख में हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है। रेवेन्यू पीस की बात करें तो 7,566 लाख थे 22 में, 23 में बढ़ के हो गए 7,655 लाख, और 24 में बढ़ के हो गए 10,553 लाख। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ भी दिया है, मतलब एक्सेलेंट कह सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी पॉजिटिव है, 233 लाख के लगभग देखने को मिलेगा आपको 31 मार्च 22 में, 372 लाख और 1181 लाख। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 2 करोड़ हो गया, उसके बाद 3 करोड़ 72 लाख हो गया, और 11 करोड़ 81 लाख हो गया। नेटवर्थ की बात करें तो 424 लाख है, 821 लाख और 2,053 लाख। तो यहाँ भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा, एक्सीलेंट ग्रोथ दी है नेटवर्थ में। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो वो भी कंपनी के पास दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आपको देखेंगे तो 321 लाख, मतलब कि 3 करोड़ 21 लाख हो गया। फिर उसके बाद आपका 409 यानी 4 करोड़, और फिर 1224 यानी 12 करोड़ के लगभग। तो यहाँ भी कंपनी ने 3 से 12 करोड़ की ग्रोथ जो है वो दिखाई है, एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाई है रिजर्व सरप्लस में भी। तो कंपनी की नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है, एक्सीलेंट है। कंपनी का रिजर्व काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। रेवेन्यू पीस में कंपनी थोड़ा सा जिगजैग है 2 साल में, पर ठीक ठाक है। एसिड में कंपनी ने गुड ग्रोथ करी है। तो कुल मिला के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग साउंड कर रहे हैं। और यहाँ जो फिगर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, वो सब लाख में अवेलेबल है।
बात करें इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की दोस्तों, तो टुनवल ई मोटर्स का जो आईपीओ का है, इसका जो मार्केट कैप है इस कंपनी का 326 करोड़ का सिर्फ देखने को मिलेगा। 31 मार्च 2024 तक देखें तो आरओई जो है 57%, यानी सुपर एक्सलेंट कैटेगरी कह सकते हैं। आरओई मतलब रिटर्न ऑफ इक्विटी, आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी 60% के लगभग आपको देखने को मिलेगा, जब जनरली 15 से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। डेब्ट टू इक्विटी एक कंसर्न एरिया है, ये हाई जो है आपको जो रिस्क एरिया दिखा रहा है 1 है, जबकि 1 से हमेशा नीचे रहना चाहिए। और RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 57-58% के लगभग है, यानी एक्सेलेंट है। तो तीनों ही कैटेगरी काफ़ी स्ट्रांग है। ईपीएस की बात करें तो प्री आईपीओ 2.85 देखने को मिलेगा और पोस्ट आईपीओ 2.14 के लगभग है। वहीं पीई रेशियो की बात करें तो 20.71 और उसके आईपीओ आने के बाद 27.62 के लगभग देखने को मिलेगा। कुल मिला के देखें तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का। आरओई की बात करें, आरओसी की बात करें या RONW की बात करें, तीनों ही पॉइंट काफ़ी स्ट्रांग है। एक्सेलेंट फंडामेंटल दिखा रहे हैं कंपनी के, जो कि कंपनी की मजबूती आपको बताता है। फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग साउंड कर रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो फंडिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए चाहिए, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और कंपनी को जो है एग्रोनेस ग्रोथ के लिए अपने चाहिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो यानी कंपनी जो पूरा पैसा लगाने वाली है वो ग्रोथ पे ही लगा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है इसका जो ऑब्जेक्टिव और इशू कंपनी ने दिया है उसके अनुसार। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट डेट आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली हैं इस आईपीओ की 15 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में ये आपको आता हुआ दिखाई देगा। फेस वैल्यू रखी गई है इसकी कंपनी की तरफ से ₹2 पर शेयर। प्राइस बैंड की बात कर ले तो वहाँ 59 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज तो आपको पता ही है कि एसएमई में काफ़ी बड़ा लॉट होता है, यानी 2000 शेयर का लॉट आपको लेना पड़ेगा मिनिमम। अब टोटल इशू साइज की बात करें तो 115 करोड़ का इशू साइज है, काफ़ी अच्छा है वैसे देखा जाए तो एसएमई की तौर पर। फ्रेश इशू 81 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करें तो वो 33.93 यानी कि 34 करोड़ का है। तो यानी कि यहाँ जो है फ्रेश इशू ज़्यादा पोर्शन में है। एनएससी एसएमई पे ये आपको लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। बात कर लें इसके लॉट साइज की, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 2000 शेयर मिलेंगे और 1,18,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। वहीं एचएनआई मिनिमम में 2 लॉट अप्लाई करने 4000 के लगभग आपको शेयर मिलेंगे। रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का इशू रखा गया और 50% अदर कैटेगरी के लिए, यानी कि QIB या एचएनआई को मिला के। तो कुल मिला के प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे आप तो जुम्मनलाल पनवलाल टुनवल जी हैं इसमें, अमित कुमार पनवललाल माई जी और जमुना पाल टुनवल, यानी कि टुनवल HUF, यानी कि सारी की सारी टुनवल फैमिली आपको दिखाई देगी। शेयर होल्डिंग प्री इश्यूएंस की बात करें तो 97% इन लोगों के पास है, यानी कि पहले 3% डायलूट हो चुका है और उसके बाद इस आईपीओ के आने के बाद 62% ही प्रमोटर के पास रह जाएगा, यानी तकरीबन 35% का डायलूशन होगा इस आईपीओ के थ्रू। तो जो प्रमोटर के पास होल्डिंग रह जाएगी फिर उसके बाद वो 62% ही लगभग रह जाएगी। तो ये भी एक कंसर्न है। उसके बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें, जीएमपी में क्या डिमांड है, तो डीएमपी में काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, आते ही तहलका मचा हुआ है। मतलब अगर आप देखेंगे तो टुनवल ई मोटर्स एनएससी एसएमई आईपीओ की 59 प्राइस बैंड है, 25 रुपये लगभग जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है, यानी देखा जाए तो 42.37 यानी 43% के लगभग लिस्टिंग इन दिखा रहा है। फायर रेटिंग 4 आउट ऑफ 5 की बनी हुई है। 115 करोड़ का टोटल इशू साइज है। 2000 शेयर एक लॉट में आपको देखने को मिलेंगे। 15 जुलाई को ओपन होगा, 18 जुलाई को क्लोज होगा, 19 जुलाई को अलॉटमेंट आएंगे और 23 जुलाई को आपको एनएससी पे ये लिस्टेड होता दिखाई देगा, एनएससी एसएमई पे। लिस्टिंग इन की बात करें दोस्तों तो एसएमई आईपीओ में काफ़ी अच्छा लिस्टिंग इन बनता हुआ दिख रहा है। उस हिसाब से टोटल लिस्टिंग इन की बात करें तो तकरीबन 50,000 के लगभग आपको लिस्टिंग इन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कैसे 25 रुपये के लगभग जीएमपी चल रही है और करीबन 2000 शेयर है, तो 25 इंटू 2000 के लगभग मतलब 50,000 रुपये लगभग आपको बन रहे हैं। जबकि यहाँ 1,18,000 या 1,14,000 समथिंग कुछ है, मैं भूल गया हूँ, मेरे ख्याल से 1,14 1,18 के बीच में है, वो आपको इन्वेस्ट करना है, उसमें 50,000 रुपये आपके प्रॉफिट बन रहे हैं। काफ़ी अच्छा लिस्टिंग इन बन रहा है दोस्तों उस हिसाब से देखा जाए तो। पर ये थोड़ा सा लालच भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि एसएमई कैटेगरी के जो आईपीओ होते हैं वो हाई रिस्की होते हैं, क्योंकि इनका एक तो लॉट बहुत बड़ा होता है, अमाउंट काफ़ी बड़ा लगता है, रिटेलर के पास इतना बड़ा अमाउंट होता नहीं है। उसके बाद जब आप बेचने जाते हैं तो इसमें जो है आपको बेचने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि खरीदार भी मार्केट में होना चाहिए इतने बड़े लॉट के लिए। तो ये थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिस्की फैक्टर के लिए कहा जाता है। पर जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है वो तो इसे कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस खुद करना है और किसी से भी रजिस्टर से ही सलाह मशवरा करना चाहिए। पर यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया है दोस्तों, ताकि हम आपको बता सकें कंपनी के पैरामीटर्स और बाकी चीज़ें क्या हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।